मिडिल ईस्ट में अब तनाव और भी गहराता जा रहा है क्योंकि इजराइल ईरान पर जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। देश की सेना ने उन टारगेट्स को भी चुन लिया है जहां वो हमले कर सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इसी पर टिकी है कि ईरान के 1 अक्टूबर के मिसाइल अटैक के जवाब में इजराइल कितनी बड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान ने तब इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इजराइल के चैनल 12 न्यूज ने बताया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को टारगेट की एक लिस्ट सौंपी है। इस लिस्ट में उस रीजन में दूसरे देशों के सेंसिटिव कोऑर्डिनेट्स भी शामिल हैं। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने टारगेट सेट किए थे। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि किस अधिकारी या नेता या फिर संस्थान ने इन टारगेट्स को सिलेक्ट किया है। रिपोर्ट में एक इजरायली सूत्र के हवाले से बताया गया कि टारगेट क्लियर है और अब सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि इजराइल ने पहले ही ईरान पर अपने हमले की योजना के बारे में अमेरिका को बता दिया था, लेकिन उसने अभी तक उन टारगेट्स के बारे में नहीं अपडेट किया जहां वो हमले कर सकता है। सूत्र ने यह भी बताया कि 11वें घंटे यानी आखिरी वक्त में भी टारगेट बदल सकते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल कितनी आगे तक की तैयारी करके चल रहा है कि मान लीजिए अगर एंड मौके पर कोई गड़बड़ी होती भी है तो उसके पास हमला करने के लिए कई दूसरे टारगेट्स मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री गैलेंट ने दावा किया है कि इजराइल ईरान को जल्द ही जवाब देगा। उन्होंने बंधकों के परिवार से कहा कि ये एक सटीक और घातक जवाब होगा। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि नेतन्याहू ने 8 अक्टूबर को एक फ़ोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में नॉन मिलिट्री साइट पर हमले नहीं किए जाएंगे। एक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि ये हमला अमेरिकी चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए किया जाएगा। पहले ऐसा माना जाता था कि इजराइल ईरान की ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने का सोच रहा है। हालांकि दोनों ही ऑप्शंस का अमेरिका ने यह कहकर विरोध किया कि इससे लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 8 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उस फोन कॉल के दौरान नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने होंगे। इसी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से ये भी कहा गया कि इजराइल का एक्शन प्लान कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि उसका असर 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर ना पड़े। अगर इजराइल ईरान की किसी भी ऑयल फैसिलिटी पर हमला करता है तो दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और अगर न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष को कम करने के जो बचे खुचे रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, और साथ ही अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप पर भी सीधा खतरा पैदा हो सकता है। आखिर में नेतन्याहू के दफ्तर ने एक बयान जारी कर कहा कि हम अमेरिकी सरकार के विचारों को सुन रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों को देखते हुए ही लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।